आज हम पढ़ेंगे संधि। तो सबसे पहले संधि का अर्थ समझते हैं। संधि का अर्थ है मेल। जहां दो वर्णों का मेल होता है वहां संधि होती है। अब है संधि की परिभाषा। तो चलिए संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे पुस्तक जमा आलय, बना पुस्तकालय। पुस्तक मतलब किताब, आलय मतलब घर। इन दोनों का मेल करने से एक नया शब्द बन के आया पुस्तकालय। तो ये संधि हुई। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। एक जमा एक, बना एक एक। सु जमा आगत, बना स्वागत। ने जमा अन, बना नयन। तो यहाँ हमने देखा दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना, तो इसे हम संधि कहते हैं। अब है संधि के भेद। मुख्यतः संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। संधि करते समय अगर अ या बड़ा आ के साथ अ या बड़ा आ हो तो बड़ा आ बनता है। जब ई या बड़ी ई के साथ ई या बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनता है। जब ऊ या बड़ा ऊ के साथ ऊ या बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। जब ऐसा होता है तो हम इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि का मतलब है बड़ा। यहाँ आ के साथ आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, ई के साथ ई मिलेगी तो बड़ी ई बनेगी और ऊ के साथ ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। तो हम इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, विद्या जमा अभ्यास, विद्या अभ्यास। यहाँ आ का मेल अ से हुआ तो बना बड़ा आ। परम जमा अर्थ, परमार्थ। आ का मेल अ से हुआ तो भी बड़ा आ बना। कवि जमा ईश्वर, कवीश्वर। अब यहाँ ई का मेल बड़ी ई से हुआ तो बड़ी ई बना। गिरी जमा ईस, गिरीश। ई का मेल ई से हुआ इसीलिए यहाँ बड़ी ई बना। बधु जमा उत्सव, बधुत्सव। यहाँ ऊ का मेल ऊ से हुआ तो बड़ा ऊ बना। तो हमने देखा दीर्घ संधि में मतलब दीर्घ मतलब बड़ा। यहाँ आ का आ से मेल होगा तो बड़ा बनेगा, ई का ई से मेल होगा तो बड़ी ई बनेगा और ऊ का ऊ से मेल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा। तो दीर्घ संधि की पहचान है ये कि जब हम शब्दों के बीच में अगर बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आती है तो वहां दीर्घ संधि होती है। अब है गुण संधि। जब संधि करते समय अ या आ के साथ ई या बड़ी ई हो तो ए बनता है। जब अ या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है। जब आ या आ के साथ री हो तो अर बनता है। तो ये गुण संधि कहलाती है। उदाहरण, सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। यहाँ आ का ई के साथ मेल हो रहा है तो बना ए। महा जमा उत्सव, महोत्सव। यहाँ आ का मेल ऊ के साथ हो रहा है तो बना ओ। आत्मा जमा उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। यहाँ भी आ का मेल ऊ के साथ हो रहा है तो ओ बना। धन जमा उपार्जन, धनोपार्जन। यहाँ आ का मेल ऊ के साथ हो रहा है तो इसीलिए ओ बना। महा जमा ऋषि, महर्षि। आ का मेल यहाँ री के साथ हो रहा है इसीलिए अर बना। तो हमने यहाँ देखा ई आ के साथ अगर ई हो तो ए बनता है और आ के साथ अगर ऊ हो तो ओ बनता है और
आ के साथ अगर री हो तो अर बनता है। ये गुण संधि की पहचान है। गुण संधि की एक और पहचान है जिसे हम सरल तरीके से पहचान सकते हैं। ए ओ अर, जहां जिन शब्दों के बीच में छोटी ए या छोटा ओ या अर, इनकी मात्रा अगर शब्दों के बीच में आती है वहां गुण संधि होती है। जैसे यहाँ देखते हैं सुरेंद्र, सुरेंद्र में छोटी ए की मात्रा है बीच में, तो ये गुण संधि है। महोत्सव में छोटा ओ की मात्रा है, इसीलिए गुण संधि है। अब यहाँ देखिए आत्मोत्सव, यहाँ पे भी बीच में छोटे ओ की मात्रा है, तो ये गुण संधि की पहचान है कि जहां शब्दों में छोटी ए की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा आ रही हो वहां गुण संधि होती है। अब देखिए वृद्धि संधि। जब संधि करते समय अ या बड़ा आ के साथ ए या बड़ी ए हो तो बड़ी ए बनता है, और जब अ या बड़े आ के साथ ओ या बड़ा ओ हो तो बड़ा ओ बनता है, तो हम उसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि मतलब बड़ी। इस संधि में बड़ी ए की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा शब्दों के बीच में आती है। जैसे उदाहरण देखिए, महाजमा ऐश्वर्य, महेश्वर, यहाँ आ का मेल ए से हुआ तो बड़ी ए बन गया। महाजमा ओजस्वी, महोजस्वी, यहाँ आ का मेल ओ के साथ हुआ तो बड़ा ओ बन गया। परम जमा औसत, परम औसत, यहाँ आ का मेल औ से हुआ तो बड़ा ओ बन गया। जल जमा ओद, जलोद, आ का मेल ओ के साथ हुआ तो यहाँ बड़ा ओ बन गया। महाजमा औसत, महोसत, यहाँ आ का मेल औ के साथ हो रहा है तो बना बड़ा ओ। तो हमने देखा कि आ के साथ ए हो तो बड़ी ए बनता है, और जब आ के साथ में ओ हो तो बड़ा ओ बनता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अगर हमें किसी भी शब्द के बीच में अगर बड़ी ए की मात्रा या बड़ा ओ की मात्रा अगर आए तो वहां वृद्धि संधि होती है। यड़ संधि। जब संधि करते समय ई या ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। जब ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहां व बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहां र बन जाता है। तो आइए यड़ संधि के उदाहरण देखते हैं। अति जमा अधिक, अत्यधिक, यहाँ ई का मेल अ के साथ हो रहा है इसीलिए य बना। प्रति जमा आघात, प्रत्याघात, यहाँ ई का बड़े आ के साथ मेल है इसीलिए या बना। सु जमा आगत, स्वागत, यहाँ ऊ का मेल बड़े आ के साथ हो रहा है इसीलिए व बना। पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा, री का मेल आ के साथ हो रहा है इसीलिए रा बना। तो हमने यहाँ देखा ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहां या बन जाता है, और ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहां व बन जाता है, और री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहां रा बन जाता है। तो यड़ संधि की एक और सरल पहचान है कि जहां शब्दों के बीच में अगर य व र आ रहा हो और इससे पहले कोई अधूरा वर्ण आ रहा हो वहां यड़ संधि होती है। मतलब य व र से पहले कोई अधूरा वर्ण हो वहां यड़ संधि होती है। अब है अयादि संधि। जब संधि करते समय छोटी ए या बड़ी ए, छोटा ओ या बड़ा ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो छोटी ए का अय, बड़ी ए का आय और छोटे ओ का अव और बड़े ओ का आव बन जाता है। यही अयादि संधि कहलाती है। तो यहाँ उदाहरण देखते हैं। जैसे न जमा अन, नयन, यहाँ ए का अ से मेल हो रहा है इसीलिए अय बना तो यहाँ बन गया नयन। नई जमा अक, नायक, यहाँ बड़ी ए का आ के साथ मेल हो रहा है इसीलिए बना आय, आय से बना नायक। भौ जमा अन, भवन,
यहाँ छोटे ओ का आ के साथ मेल हो रहा है तो बना अब से बन गया भवन। पौ जमा अन पावन, यहाँ बड़े ओ के साथ आ का मेल हो रहा है इसीलिए आव बना, तो यहाँ हो गया पावन। तो हमने देखा अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान है अय, आय, अव, आव। जिन शब्दों के बीच में इनको अगर हम विच्छेद करके देखें तो शब्दों में अय, आय, अव, आव होता है, वहां अयादि संधि होती है। तो सरल शब्दों में एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ। दीर्घ संधि की पहचान है, दीर्घ मतलब बड़ा, जहां शब्दों में बीच में बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा आती है, वहां दीर्घ संधि होती है। गुण संधि की पहचान है जहां शब्दों में बीच में छोटी ए की मात्रा या छोटा ओ की मात्रा जिन शब्दों के बीच में आए वहां गुण संधि होती है। वृद्धि संधि की पहचान है, वृद्धि मतलब बड़ी, जहां शब्दों में बड़ी ए की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा जिन शब्दों के बीच में आए वहां वृद्धि संधि होती है। और यड़ संधि, यड़ संधि की पहचान है य व र ल, जहां ये शब्द बीच में आते हैं, जिन शब्दों के बीच में य व र ल आए और इनसे ठीक पहले आधा वर्ण आए तो वहां यड़ संधि होती है। और अयादि संधि की पहचान है अय, आय, अव, आव। संधि को जब हम विच्छेद करते हैं, जब हम शब्दों को तोड़ के देखते हैं तो इसमें अय, आय, अव, आव जहां आता है वहां अयादि संधि होती है। तो ये हमने आज पढ़ा संधि और उसके भेद। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा।